आज हम करेंगे डाटा हैंडलिंग का टॉपिक पिक्टोग्राफ। Pictographs are one visual and the suggestive way to represent data without writing any numbers. Look at this picture and you may be familiar with it from previous classes. हम पहले भी कर चुके हैं ये सब चीज़ें कि जो पिक्टोग्राफ है वो क्या है, एक विजुअल है। ये जो फिगर्स दे रखी हैं इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अब उसमें क्या है कि मोड ऑफ ट्रैवलिंग है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और ये जो होता है एक मार्क, ये होता है स्केल। स्केल और की बोलते हैं इसको। तो ये हमें सबसे पहले हमें इसी चेक करना पड़ेगा कि जो एक ये फिगर है ये किसके बराबर है, 1 स्टूडेंट के। तो फर्स्ट वन इज़ है, इसको नोट करना है आपको कि ये क्या है। इसमें इसको की भी बोलते हैं और स्केल भी बोलते हैं। अब मोड ऑफ ट्रैवलिंग कौन कौन सी है, कोई प्राइवेट कार है, पब्लिक बस है, स्कूल बस है, साइकिल है, वॉकिंग है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट कार से जाते हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। पब्लिक बस में कितने हैं, स्कूल बस में कितने जा रहे हैं, साइकिल में कितने हैं, वॉकिंग में कितने हैं। दिस पिक्चर्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एट द ग्लांस द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रैवल यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। बेस्ड ऑन दिस पिक्चर आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हमने देने हैं। फर्स्ट क्या है, विच मोड ऑफ द ट्रैवल इज यूज्ड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या है, सबसे ज़्यादा कैसे जाते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 स्टूडेंट हैं जो कैसे जाते हैं, स्कूल बस। तो हम यहाँ लिख देंगे स्कूल बस। विच मोड ऑफ ट्रैवल इज यूज बाय द लीस्ट नंबर ऑफ। लीस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे कम। तो सबसे कम किससे जा रहे हैं हमें, 1 2 3, किससे, साइकिल, 3 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डाटा थ्रू द पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट हेल्प्स आंसर क्वेश्चंस अबाउट द डेटा विद जस्ट अ क्विक ग्लांस। अब हमें क्या है कि जो पिक्टोग्राफ है वो क्या करता है, हमें सामने सब एज अ फिगर सब कुछ दे रखा है, डाटा दे रखा है, जिसको हम क्या करते हैं, क्विकली ग्रैब करते हैं। इन द अबव पिक्टोग्राफ 1 यूनिट और सिंबल। अब मैंने आपको पहले भी बोला था, जो ये सिंबल है आपको ये वाला स्केल है वो सबसे पहले नोट करना है, क्योंकि वो 1 भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो वही यहाँ पे मेंशन करा है, देयर आर ऑल्सो अदर पिक्टोग्राफ्स वेयर 1 यूनिट और सिंबल स्टैंड्स फॉर मैनी पीपल और ऑब्जेक्ट। अब उसका ही एक एग्जांपल ले लेते हैं नीचे। नंद किशोर कलेक्टिव रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ हिज मिडल स्कूल इन द ब्रिशियस रिगार्डिंग हाउ ऑफन दे स्लेप्ट एट लीस्ट। अब ये आप पॉइंट नोट कर लें, एट लीस्ट 9 आवर्स ड्यूरिंग एट नाइट ही प्रिपेयर्ड अ पिक्टोग्राफ फ्रॉम द डाटा। अब वो एट लीस्ट मतलब कम से कम वो कितने हैं, 9 घंटे जो सोता है, तो उसके लिए उन्होंने एक ये टेबल बना रखा है। अब पहले हम सबसे पहले क्या चेक करने के लिए बोला आपको, स्केल। स्केल में अब क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल जो दे रखी है फिगर, वो किसके बराबर है, 10 चिल्ड्रन के। तो आप ये नोट करेंगे 10 चिल्ड्रन। तो अब उसमें क्या रिस्पॉन्स दे रखा है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसको कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑलवेज स्लेप्ट एट लीस्ट 9 आवर्स एट नाइट। अब क्या है, 9 आवर्स आ नाइट, कितने सोते हैं बच्चे जो कि एटलीस्ट 9 घंटे, मतलब कम से कम 9 घंटे सोते हैं। तो कितनी है उसकी ट्रायंगल्स, 1 2 3 4 5। अब हम 5 है तो हम क्या करेंगे इसको, तो 1 स्टूडेंट की क्या है, 10। तो हम कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 10। तो कितने चिल्ड्रन हो गए, 50। टोटल कितने चिल्ड्रन हो गए, 50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसमें पूछा है हाउ मैनी चिल्ड्रन समटाइम्स। अब समटाइम्स का चेक करेंगे, 1 2 1 2 क्या है, वो फुल ट्रायंगल्स हैं, तो हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 10 20। बट इसमें क्या है, 1 इज़ हाफ, 1 इज़ हाफ। तो क्या करेंगे, 10 का हाफ लेंगे, 10 का हाफ क्या होता है, 5। तो हम क्या कर देंगे, 20 + 5। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 25। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 आवर्स। अब लेस देन 9 आवर्स है, बट क्वेश्चन में लिखा कि एट लीस्ट। तो अब दोनों चीज़ों में फ़र्क है, लेस देन 9 आवर्स ईच नाइट। एक्सप्लेन हाउ यू गोट योर आंसर। अब इसमें ऑलवेज नहीं चेक करना, मतलब लेस देन 9 आवर्स मतलब उससे कम कितना सोते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में इन्होंने एटलीस्ट पूछा है, तो इसलिए इसका मतलब क्या आता है, नेवर। तो नेवर में कितना दे रखा है, 1 2 3 4। तो 4 हैं तो हम क्या कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 40 चिल्ड्रन।
अब इसी के सॉल्यूशन इन्होंने नीचे दे रखे हैं, एक बार रीड कर लेते हैं. इन अ टेबल देयर आर 5 पिक्चर्स फॉर ऑलवेज. ईच पिक्चर्स triangle represent 10 children. Therefore, 5 pictures indicates 5 multiplied 10 equal to 50 children. Same answer. Next B part. There are 2 complete pictures, triangle and a half picture. तो क्या हो गया आपका 20 प्लस 5 25. ये कौन से बच्चे हैं जो समटाइम्स हैं, और ये कौन से हैं जो ऑलवेज. नेक्स्ट वन है देयर आर 4 कंप्लीट पिक्चर्स फॉर नेवर. जो नेवर हैं वो क्या है, हैंस 4 इंटू 10 इक्वल टू 40. चिल्ड्रन नेवर स्लीप एटलीस्ट 9 आवर्स. मतलब 9 आवर्स से कम सोते हैं, और 9 कभी भी मतलब 9 घंटे से कम सोए हैं. एटलीस्ट 9 आवर्स नहीं सोए हैं, मतलब 9 घंटे नहीं सोए हैं, उससे कम ही सोए हैं. इन अ नाइट दे ऑलवेज स्लीप लेस देन 9 आवर्स. नेक्स्ट ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ. अब एक उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है. वन डे लखनपाल collected data from how many students were absent in each class. अब उन्होंने एब्सेंट का हमें बताए हैं कि कितने बच्चे कौन कौन सी क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट हैं. तो हम सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, हमें हमेशा क्या है स्केल चेक करना है. ही क्रिएटेड अ स्केल क्या है, 1 स्टूडेंट फिगर, मतलब एक स्टूडेंट का एक ही फिगर वो दे रखी है. तो सबसे पहले आप ये चेक कर सकते हैं, ये पिक्टोग्राफ है, तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं. ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, पहले हम ले लेंगे एक्स एक्सिस. अब इसमें हम क्या ले लेते हैं, क्लासेस ले लेते हैं. इधर क्लास ले लो, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लो. अब इधर आप स्टार्ट कर सकते हो. तो इधर अब कितना है आपका 3 5 4 2 0 1 5 7, या क्लासेस क्या है 1 to 8. तो आप वही अपना सेम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. हमने 8 क्लासेस ले ली हैं. अब उसमें 1 क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट थे, 3. तो हम यहाँ पे पहले मेंशन कर लेंगे. एक जो है आपकी स्माइली किसके बराबर है, 1 स्टूडेंट के. स्केल को चेक करना है सबसे पहले आपको. तो अब इसमें क्या करेंगे, 1 जो फर्स्ट क्लास है उसमें 3 है, तो हम इसके आगे क्या बना देंगे 3. ठीक है. उसके बाद सेकंड क्लास में कितने हैं 5, तो हम ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे 1 2 3 4 5. फिर नेक्स्ट क्या है 4. थर्ड क्लास में कितने हैं 4, 1 2 3 4. नेक्स्ट में कितने हैं, फोर्थ क्लास में 2, 1 एंड 2. 5 में कितने हैं 0, तो आप 5 को कुछ नहीं करेंगे उसको. 6 में कितने हैं 1. 7 में कितने हैं 5. अब 8 में कितने हैं 7. 1 2 3 4 5 6 7. तो ये आपका पिक्टोग्राफ बन गया, जिसमें कि हमने क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वो करा. तो ये आपका पिक्टोग्राफ बन गया. नेक्स्ट है मीनवाइल हिज फ्रेंड्स जरीना एंड संगीता कलेक्टेड डाटा एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. अब उन्होंने क्या करा है, पहले एब्सेंट स्टूडेंट का बनाया था, प्रेजेंट स्टूडेंट्स का. अब उसमें ऐसे ही दे रखा है क्लास 1 2 3 4. इसमें कितने प्रेजेंट है 30 35 20 25 30 20 ऐसे दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो इसका भी हम चेक कर लेते हैं. अब इन्होंने लिखा है इफ़ यू वांट टू शो देयर डेटा थ्रू द पिक्टोग्राफ वेयर दे आल्सो यूज़ 1 सिंबल फॉर ईच स्टूडेंट्स एट द लखनपाल, व्हाट आर द चैलेंजेस दे माइट फेस. उनको क्या हो जाएगा, क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं. टाइम टेकिंग, इसमें क्या लगता है टाइम टेकिंग समय ज़्यादा लगता है. तो जरीना मेड अ प्लान टू एड्रेस दिस
सिंस देयर वर मैनी स्टूडेंट्स सी डिसाइडेड टू दिस टू रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट्स। अब पहले हम क्या करते थे, इस फिगर को हम एक स्टूडेंट के लिए लेते थे, ईच स्टूडेंट के लिए, लेकिन यहाँ क्या है, वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है, 30, 35, तो हमें बनाने में क्या होगा, बहुत सारा वो लगेगा, टाइम भी लगेगा, और हमें इतना काफ़ी पेपर कितना इतना बड़ा कैसे बनाएंगे उस पे पेज पे। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा कि जरीना ने एक आइडिया सोचा, उन्होंने बोला कि एक जो वो है उसको हम कितना रिप्रेजेंट कर देते हैं, 5 स्टूडेंट्स, मतलब स्केल उन्होंने चेंज कर दिया, इसको 5 स्टूडेंट्स ले लिया। शी फिगर दैट वुड सेव टाइम एंड स्पेस टू। तो ये उसने ले लिया, अब स्केल उसने लिया 5 स्टूडेंट्स। अब उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जैसे हमने पहले बनाया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ ऐसे ले लिया। अब उसने क्या करा इसमें, अब इसमें 5 स्टूडेंट्स लिए हैं, तो हमारे पास पहले फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 30, तो हम 30 है, 35 को कैसे करेंगे हम इसको, ये मैं आपको बता देती हूँ। हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सेकंड, हम क्या कर देंगे, 30 को 30 स्टूडेंट तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। तो नेक्स्ट जो है सेकंड क्लास में कितने हैं, 35, सेकंड क्लास में 35 है, तो 35 को 5 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7। तो हमने कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है आपका, 20, तो 20 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 4। तो आपने कितने बनाए हैं थर्ड क्लास में, 1 2 3 4। तो अब बाकी भी जैसे सेम ऐसे आप कर सकते हैं, इनको डिवाइड करके आपके आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है, संगीता डिसाइडेड टू यूज़ वन फिगर टू रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट्स। अब उसने स्केल में 5 स्टूडेंट्स लिए थे, इसने कितने लिए हैं, 10 स्टूडेंट्स। तो अब 10 स्टूडेंट्स ले लिए हैं, लेकिन वो बोल रहा है इसमें, शी हैड अ प्रॉब्लम इन शोइंग 25। अब यहाँ 25 है, 35 है, तो हम कैसे शो करेंगे। तो उसने क्या बोला, अब जो उसकी वो है, उसने बोला शी रियलाइज दैट शी कुड यूज़ हाफ टू शो 5 स्टूडेंट्स। अब उसको जैसे क्या ले रही थी, वो फुल जो था उसको क्या कर देगी, हाफ में चेंज कर देगी और एक आई बना देगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 स्टूडेंट्स। तो उसने ऐसे ही ले लिया। अब जैसे पहले क्या था, 30, तो हमने क्या करा, 30 को डिवाइड कर दिया, जैसे हमने पहले 5 से डिवाइड करा था, अब हम क्या करेंगे, 30 को किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से, तो क्या आ जाएगा, 3। तो हमने 1 2 3 कर लिया। उसके बाद क्या है हमारे पास, 25 या 35, 35 को 10 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने 30 से करा तो कितने आ गए, 3। और एक जो है 5 जो लेना है, 5 की वैल्यू हमने क्या बताई है, 5 जो होगा तो उसको क्या करेंगे, हाफ स्माइली बना देंगे। तो ये आपका हो गया 33 और हाफ, 3 और हाफ उसका ऐसे बना देंगे जैसे आपको पिक्चर में शो है। नेक्स्ट है, what would be the problems faced, what would be the problem faced in preparing such a pictograph if the total of number students present in a 33 and 27। अब वो कह रहा है कि अगर 5 का तो हम हाफ कर लेते हैं, लेकिन अगर हम 33 होगा, 33 और 37 को कैसे करेंगे, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, हम नहीं कर सकते। अगर हम ये यूज़ करेंगे, हम इसका हम लिख सकते हैं, इफ़ वी यूज़, हम यहाँ लिख दो, इफ़ वी यूज़ स्माइली टू रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट्स, तो we can show 30 students by draw 3, but remains 3 students cannot be shown by using fraction of symbol।
मगर अगर 33 है, 30 का तो हम कर सकते हैं, 3 आइकन्स बना देंगे, ऐसे बना देंगे, लेकिन जो है हम 3 का नॉट पॉसिबल। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है, फिगर इट आउट करते हैं यहाँ इसके। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय स्टूडेंट्स इन अ वीक फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ द मिडल स्कूल। मिडल स्कूल में एक लाइब्रेरी है, उसमें क्या है, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। जैसे डे दे रखा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ऐसे ही। और आप स्केल चेक कर लेना पहले कि स्केल जो है वो 1 बुक का दे रखा है, तो अब इसके आंसर्स दे देते हैं। ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स किस किस में बोरोड है। अब इसमें आपने वेडनेसडे नहीं लिखना है, आपको लिखना है थर्सडे, जो थर्सडे में कोई भी बुक बोरो नहीं हुई है। तो आप लिख सकते हो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ऑन थर्सडे। क्या लिखेंगे इसका आंसर? मिनिमम पार्ट ए का आंसर है मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ऑन थर्सडे। इसका बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द वीक। वीक में टोटल कितनी हुई हैं वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द वीक। लिख लो पहले कितनी है आपकी, 5 + 4 + 2 + 0 + 5 एंड +8, तो टोटल कितनी हो गई, 9, 11, 5, 16 एंड 8, 24। तो ये आपकी टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हैं, 24। नेक्स्ट है आपका सी पार्ट। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड। सबसे ज़्यादा किस में हुई हैं, सैटरडे। तो आप लिख सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ऑन सैटरडे। अब वो पूछ रहा है, रीज़न भी पूछ रहा है कि व्हाट मे बी द पॉसिबल रीज़न। इसका रीज़न क्या हो सकता है, हम ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट डे इज संडे। ओके। अब क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, मेगन बिराय sells kites at the Jamuna and 6 shopkeepers from nearly villages come to purchase kites from him. अब कुछ दुकानदारों के शॉपकीपर्स के नाम दे रखे हैं, जिसमें क्या है कि उन्होंने बहुत 6 शॉपकीपर्स ने क्या रहा है, विलेजेस में क्या है वहाँ काइट्स परचेज करी हैं। द नंबर ऑफ काइट्स ही सोल्ड टू द 6 शॉपकीपर्स आर गिवन बिलो। उनकी वो आपकी डिटेल दे रखी है। चमन है, रानी है, रुखसाना है, जसमीत है, जेठालाल है, पूनम बहन है, ये सब हैं। उनके नंबर ऑफ काइट्स कितनी कितनी सोल्ड करी हैं वो भी दे रखे हैं। अब इसी के बिहाफ पे उन्होंने क्वेश्चंस का वो करा है, वो हम पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ यूजिंग द सिंबल। अब सिंबल हमें क्या बनाना है, काइट का सिंबल बनाना है, और उसमें कितनी है, टू रिप्रेजेंट 100 काइट्स। तो अब 100 काइट्स का है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट दैट काइट शोज। अब इसका एक वो कर लेते हैं, बना लेते हैं। ऐसे ही आप ले सकते हैं इसमें। अब इसमें पहले आप ले लेंगे, इधर शॉपकीपर के नाम लिख लीजिए और इधर नंबर ऑफ काइट्स लिख लेना। ठीक है। अब इधर क्या है,
आप ले सकते हैं, कितना है 100 का गैप में भी ले सकते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आप काइट्स बना सकते हैं, कितनी उन्होंने काइट, या नाम लिखना है यहाँ पे तो आप नाम लिख सकते हैं। ये वैल्यू तो ना, काइट्स ऑफ वैल्यू तो इधर लिखनी थी, तो नाम लिखने थे आपको। दोबारा बना लेते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, ये गलत है, नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। ये इस पे लिखना था आपको शॉपकीपर्स के नाम, इस पे लिख लो आप चमन, इस पे जेठालाल, इस पे जसमीत, इसमें रुखसाना, रानी, पूनम बहन, तो आप इसको नीचे यहाँ लिख लेंगे, नंबर ऑफ काइट्स। अब चमन हम यहाँ पे एक स्केल देख लेंगे कि स्केल कितना लिखा है। पहले आप स्केल नोट कर लेना ज़रूर, उसमें क्या लिखा है, एक काइट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 100 काइट्स को। ये आपको पहले हमेशा स्केल चेक करना है। तो अब चमन का कैसे लिखा हुआ है इन्होंने, 250, तो हम क्या कर सकते हैं, 250 है तो कितनी काइट्स बनेंगी, 1, 2। तो अभी लेकिन 50 है, तो 50 का हम कैसे करते हैं, 100 का 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएंगी, 50 का क्या करेंगे, हाफ काइट बनाएंगे आप। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, सबके पिक्टोग्राफ ऐसे ही सारी काइट्स का बना लेंगे। आप क्वेश्चंस एक बार लर्न कर लेते हैं, कर लेते हैं क्या है। हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द काइट्स एट रानी परचेज, रानी ने कितनी परचेज करी हैं, रानी ने करी है 300, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 300। हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट्स, मैक्सिमम किसने करी हैं, पूनम। हु परचेज्ड मोर काइट्स, जसमीत और चमन। अब जसमीत ने कितनी करी हैं, 450, और चमन ने कितनी करी हैं, 250, तो इसका हम क्या नाम लिखेंगे, जसमीत। नेक्स्ट है रुखसाना सेज पूनम बहन परचेज्ड मोर देन डबल द नंबर ऑफ काइट्स दैट रानी परचेज्ड, इज शी करेक्ट, वाई। अब रुखसाना ने कितनी करी है, 100, नहीं रुखसाना तो कह रही है, तो पूनम देन परचेज, पूनम ने कितनी करी है, 700, और किससे ज़्यादा, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं ये, रानी से। रानी ने कितनी करी है, 300, तो वो कह रहा है कि डबल, मोर देन डबल, तो मोर देन डबल तो है ही क्योंकि 300 है। अगर हम वो करेंगे तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं, येस शी इज़ करेक्ट। क्यों करेक्ट है, क्योंकि रानी की कितनी थी, 300, और पूनम की कितनी है, 700, तो ये क्या है, डबल से ज़्यादा। अगर इसकी डबल करेंगे, 300 की डबल क्या हो गया, 600, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 700, तो ये क्या है, मोर देन डबल। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में बार ग्राफ करेंगे। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।